हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंटेंट, जो अधिकतर बच्चे को ये दिक्कत होती है कि निरपेक्ष अपर्तनांक तो हम समझ जाते हैं सर कि सापेक्ष अपर्तनांक क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अपर्तनांक के दो प्रकार होता है, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सापेक्ष अपर्तनांक। अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सापेक्ष अपर्तनांक के आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। आज हम तैयार होकर आए हैं, बिना बताइए आपको छोड़ेंगे नहीं और बिना समझाइए आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप पूरे वीडियो तक बने रहिए और समझिए कि सापेक्ष अपर्तनांक जो होता है, सापेक्षिक अपर्तनांक, वो क्या होता है। तो इसके लिए दो माध्यम ले लेते हैं। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। इस माध्यम प्रकाश की चाल v1 है और इस माध्यम प्रकाश की चाल v2 है। तो आप जानते होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो ये अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और ये आपको पता होगा पूर्ण रूप से, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और ये वाला साइन हो जाता है, ये वाला आई हो जाता है और ये वाला कोण आर हो जाता है। तो ये सब आपको मालूम होगा। तो जब प्रकाश की चाल पहला माध्यम में v1 था तो दूसरा माध्यम v2 है, तो यहाँ पे इसका अपवर्तनांक जो हो जाएगा निरपेक्ष अपर्तनांक n1 और इसका निरपेक्ष अपर्तनांक n2। ये आपको समझ में आया। v1 जो है पहले माध्यम प्रकाश की चाल, v2 जो है वो दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। पहले माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक n2 है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माध्यम 1 व माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और n2 हो तो n1 और n2 हो तो क्या करेंगे। तो आज हमको समझना है सापेक्ष अपर्तनांक, निरपेक्ष नहीं समझना है। निरपेक्ष तो हम लोग समझ लेते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हमको समझना है सापेक्ष अपर्तनांक। तो आज समझते हैं हम लोग सापेक्ष अपर्तनांक। तो सापेक्ष अपर्तनांक मान लिए कैसे निकलेगा, क्या होगा, इसके लिए हम लोग माध्यम 1 और माध्यम 2 लिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और इसके निरपेक्ष अपर्तनांक n1 और n2 लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का आपेक्षिक अपर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक। माध्यम 1 के रिस्पेक्ट में माध्यम 2 के आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना। अब खेला यहाँ शुरू होता है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष में माध्यम 2 के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। तो जैसे आप लिखे हैं वैसे लिखिए, माध्यम 1 और अपवर्तनांक हो जाएगा n और यहाँ लिखिए 2। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और इसको हम लोग लिखते हैं जो नीचे लिखे हैं उसी को ऊपरे लिखते हैं। तो n2/n1 हो जाएगा, n2/n1 हो जाएगा। जैसा कि सापेक्ष अपर्तनांक दो माध्यमों के निरपेक्ष अपर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपर्तनांक कहा जाता है। तो परिभाषा आप भली भांति जानते होंगे कि दो माध्यमों को निरपेक्ष अपर्तनांक के अनुपात जो होता है उस सापेक्ष। तो दो माध्यमों का, ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक और ये माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक, ये दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष सापेक्ष अपर्तनांक हो जाएगा। अब यदि जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि माध्यम 1 में, माध्यम 1 व माध्यम 2 में प्रकाश की चाल व माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितना देख रहे हैं, v1 और v2, v1 तथा v2 है। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी n1 क्या है, n1 निरपेक्ष अपर्तनांक है। और निरपेक्ष अपर्तनांक बराबर हम लोग जानते हैं कि सर CY_v1 होता है। E1 के लिए हो गया, अथवा 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो 2 के लिए हो जाएगा CY_v2। यानी इसमें
एक अपवर्तनांक जो ऊपर वाला है वो हवा या निर्वात होना चाहिए, तब निरपेक्ष निकलेगा। और ये दोनों निरपेक्ष के अपवर्तनांक के अनुपात करेंगे तो इस सापेक्ष निकलेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया। अभी दोनों का वैल्यू इसमें रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और इसी में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक N2 बराबर N2 का वैल्यू रख दीजिए तो CY_V2 और बटा CY_V1 हो जाएगा। CY_V2 बटा CY_V1 हो जाएगा। V1 ऊपर जाएगा तो V1/V2 हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको आ गया। किसका निरपेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपेक्षिक अपवर्तनांक आ गया आपका N1 N2 बराबर V1/V2। ये आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक हो गया। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक हो गया। और इसी को हम अगर लिखते हैं कि माध्यम 2 का सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो ये उल्टा लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसी प्रकार से माध्यम 2 का सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, आप 2 के रिस्पेक्ट में 1 का अपवर्तनांक निकालना है तो 2 लिखेंगे पहले और n लिखेंगे 1 लिखेंगे। जो नीचे लिखे हैं उसको ऊपर लिखेंगे तो N1y, और जो पहले लिखे हैं उसको बटन में लिखेंगे तो N1y N2 हो जाएगा। और इसी तरह से V2y V1 हो जाएगा, V2y V1 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो ये आप समझ रहे हैं कि दो माध्यमों का जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1N2 जो है वो क्या है, 2N1 का उल्टा है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये उल्टा है। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है और आप ऐसा चाहते हैं कि छोटे छोटे पार्टों में एक कंटेंट हम तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।